दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार ने पेश किया 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट। मंगलवार को झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। बता दें कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने और राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 5 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने की घोषणा की है। बता दें कि अगले वित्त वर्ष के लिए बजटीय अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण से 10% से अधिक है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई बहस। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रवर्तन निदेशालय दोनों पक्षों ने कई बिंदुओं पर अपनी दलीलें दी। बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह शेड्यूल ऑफेंस का केस नहीं है। हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। जिस 8.5 एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके किसी भी दस्तावेज में उनका नाम है ही नहीं। कुछ लोगों ने कह दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है और इसी पर विश्वास करते हुए ईडी जांच कर रही है। इस केस में हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वहीं ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि हेमंत सोरेन की यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। बड़ी खबर है, झारखंड के 140 मिडिल स्कूलों को बनाया जाएगा हाई स्कूल। झारखंड के मिडिल स्कूलों जिनकी संख्या 140 है, उन्हें हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। बता दें कि झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसको लेकर पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि इसे लेकर झारखंड के सभी जिलों ने अनुशंसा किया था, जिसके बाद विभाग ने मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने की स्वीकृति दे दी। उच्च विद्यालय बनने से छात्र छात्राओं को 9वीं व 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना होगा। वे अपने ही विद्यालय में उच्च शिक्षा, जी हाँ, उच्च स्कूल की सुविधा ले पाएंगे। खासकर लड़कियां सबसे अधिक फायदे में होंगी, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था। लेकिन मध्य विद्यालय के उच्च विद्यालय में उत्क्रमित होने से वे अपने ही गांव में पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। झारखंड में 20 लाख परिवारों को पक्का मकान देने की योजना। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत पक्का मकान देने का वादा किया है। इसके लिए 4,831 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किश्तों में 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। बता दें कि झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। सोरेन सरकार ने झारखंड का बजट 1,28,900 करोड़ रुपए रखा है। वित्त विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार का फोकस आम लोगों पर है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का निर्देश, जल्द से जल्द करें जनजातीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए संताली, हो, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी समेत सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द करें। प्रारंभिक कक्षाओं से ही जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू हो सके, इस निमित्त सभी तैयारियां जल्द करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभाग से प्राप्त आकलन के आधार पर सभी प्रक्रियाओं को समय से पूरा कर लें। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। बड़ी खबर है,
एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली कुल 2049 पदों पर भर्तियां। केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। बता दें कि भर्तियां केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए होगी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर से ये भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पूरी जानकारी के लिए एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कुल 2049 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 20 पद भी शामिल हैं। बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग की इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना होगा स्पेस सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को उन चारों अंतरिक्ष यात्रियों से भी रूबरू कराया जो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराकर हमने इतिहास रचा। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक स्पेस में भारत का अपना स्पेस सेंटर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एक्सप्रेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि 40 सालों के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा और काउंटडाउन भी हमारा होगा और रॉकेट भी हमारा ही है। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन 16वीं किस्त के पैसे जारी करेगी सरकार। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार देश के करोड़ों किसानों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों की आर्थिक मदद के लिए किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। देश भर के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना की 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान योजना की 16वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि बुधवार यानी 28 फरवरी को सरकार किसानों के बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर करने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है, जिसमें कहा गया है कि पीएम मोदी 28 फरवरी 2024 को यवतमाल महाराष्ट्र से किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त जारी करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से देश के योग्य किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हालांकि पीएम किसान सम्मान योजना के जरिए सरकार किसानों को 6,000 रुपए एक साथ नहीं बल्कि 2-2 हजार रुपए की 3 सम्मान किस्तों में देती है। किसान योजना के तहत सरकार अब तक किसानों के लिए 15वीं किस्त के पैसे जारी कर चुकी है, जिसमें 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ पहुंचाया गया है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान योजना की 16वीं किस्त के पैसे सिर्फ उन्हीं किसानों के अकाउंट में आएंगे जिन्होंने ई-केवाईसी कराई है। अगर आप किसान निधि की अगली किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा, भारत में गरीबी 5% से आई नीचे। नीति आयोग के सीईओ
वी आर सुब्रमण्यम ने नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत में गरीबी 5% से नीचे आ गई है। देश तरक्की कर रहा है। खबरों की माने तो अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच आयोजित सर्वेक्षण से पता चलता है कि सरकार द्वारा लागू गरीबी उन्मूलन उपाय कारगर साबित हो रहे हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि घरेलू खपत पर सर्वेक्षण का डेटा गरीबी उन्मूलन पहल की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। नीति आयोग के सीईओ वी आर सुब्रमण्यम ने बताया कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में खपत 2.5 गुना हुई है। उन्होंने बताया कि शहरी परिवारों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 2011-12 के बाद से 33.5% बढ़कर 3,510 हो गया, जबकि ग्रामीण भारत में 40.42% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2008 तक पहुंच गया। सर्वेक्षण के अनुसार पहली बार ग्रामीण परिवारों ने अपने कुल खर्च का 50% से भी कम भोजन पर आवंटित किया है। सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि शहरी ग्रामीण उपभोग विभाजन 2004-05 में 91% से कम होकर 2022-23 में 71% हो गया है, जो असमानता में कमी का संकेत देता है।